हाय, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या कोई भी बच्चा जो इस साल क्लास 9th में गया है, आप अगले साल क्लास 9th में आएंगे या आप क्लास 9th पढ़ चुके हैं, तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो ये चेंजेस आए क्या क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इलेबोरेटली ये बताने वाला हूँ कि क्लास 9th के सिलेबस में क्या नया आया है, किन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो चीज़ें क्या पहले हम पढ़ चुके हैं या क्या हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते। मतलब हम ओवरऑल डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स सिलेबस को। तो देखिए बच्चों, टाइम के टाइम पढ़ाई जो है बहुत टफ हो जाता है ना। और आज के डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। जो आपका मैथ का नया सिलेबस आया है ये पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ तो है। इसमें कई सारी चीज़ें क्लास 10th की और फिलहाल बुक के फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें क्लास 11th की भी ऐड की गई हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें अगर आप पिछले साल 9th में होते तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होती, या अगर आप पिछले साल 9th पढ़े होंगे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थी, और यहाँ पे ये चीज़ें आपके सिलेबस में दोबारा से ऐड हुई हैं। तो आप क्योंकि अब 9th क्लास में आ गए हैं और आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या नए चेंजेस हैं। फ़िलहाल के लिए क्लास 9th के जो बुक है मैथ्स की, जिसका नाम है गणिता मंजरी, उसका केवल पार्ट 1 जो है वो NCERT के द्वारा रिलीज़ किया गया है। पार्ट 2 की बुक जो है वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस किस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट या क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। बाकी अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको इन सभी चैप्टर्स के डिटेल सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और वो बहुत ही आसान भाषा में होंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप क्लास 9th में अपना बेस्ट स्कोर करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जगह आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। मैं और आप मिलके पढ़ाई को एकदम डिसिप्लिन के साथ और बेस्ट तरीके से करेंगे, जिससे कि आपके क्लास 9th का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी प्राउड फील होगा। चलिए हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे पहले बुक में 8 चैप्टर्स हैं, और इन 8 चैप्टर्स में कुछ पुराने ही चैप्टर्स हैं पर कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 में भी पढ़ा है। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो वही जो है वो यहाँ पे आपका थोड़ा और एक्सप्लेन और डिटेल में आ जाएगा। पिछले साल भी क्लास 9th के बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, थर्ड या फोर्थ चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था मेरे ख्याल से। पर इस साल थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस साल के बुक में आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला भी समझना पड़ेगा, जो अभी तक के क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट हुआ करता था। दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन पिछले साल के भी बुक में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, जो कि हमारा चैप्टर 4 था, पर अब इस साल जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितना है। खाली पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की डिग्रीज की बात की गई हैं कि पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस की बात की गई हैं, है ना। क्या भी चीज़ें हैं वो सारा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमें कितना पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम इक्वेशन फॉर्मिंग की बात करते हैं, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। बच्चों, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स जो है, इस चैप्टर में आप कुछ चीज़ें तो क्लास 8th की पढ़ोगे, और कुछ चीज़ें जो पहले क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में हुआ करती थी वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की भी, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस साल द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चैप्टर 1 है उसको थर्ड पोजीशन पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया है,
और साथ में इसमें कुछ चीज़ें 8th क्लास 7th क्लास की भी ऐड कर दी गई हैं, जैसे बेसिक आपका रेशनल नंबर का सम होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये उतना कठिन चैप्टर नहीं है, आपको समझने में आसान लगेगा। और अगर आप पिछले साल होते तब भी आपको ये पढ़ना ही पड़ता, क्योंकि ये पहले आपका चैप्टर 1 हुआ करता था। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर से भी या इस टॉपिक से भी आप पहले ही वाकिफ होंगे क्लास 8th में, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इन डिटेल दे दिया गया है। वही हमारी 4 बेसिक आइडेंटिटीज a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर और x+a x+b। उसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज होंगी, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डेप्थ में देखेंगे। ये भी पहले आपके चैप्टर का पार्ट हुआ करता था आइडेंटिटीज, पर पहले ये सेकेंड चैप्टर के चौथे या 5वें एक्सरसाइज में था। अब ये पूरा अपना एक सेपरेट चैप्टर बन के आ गया है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। वैसे तो ये बॉलीवुड का कोई गाना लग रहा है ना, पर और थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने एक पहेली सॉल्व करने को दी है। पर ये चैप्टर जो है ये भी पिछले साल 9th क्लास का पार्ट था, और ये पार्ट था एज अ सर्कल चैप्टर। ये आपका 9th या 10th चैप्टर हुआ करता था, है ना। इस साल जो है ये आपको 5th चैप्टर में दे दिया गया है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल भी समझना पड़ेगा। पहले पिछले साल की जो किताबें हुआ करती थी उसमें पहले लाइन्स एंड एंगल्स आता था, फिर ट्राइंगल्स आता था, फिर क्वाड्रिलेटरल्स आता था और तब जाके सर्कल्स आता था। इस बार सर्कल पहले ही आ गया है, पर इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो थियरम्स हैं, वो समझने के लिए आपको लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल भी पता होना चाहिए। तो हमें जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम पहले कुछ लाइन्स एंड एंगल्स, पैरेलल लाइन्स के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे, प्रॉपर्टीज समझेंगे। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल समझेंगे, सारी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज समझेंगे, कैसे कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और फिर हम सर्कल के थियरम्स पे आएंगे, है ना। फिर है आपका मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चों इस चैप्टर में पेरीमीटर और एरिया की बात की गई है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और भी कुछ पॉलीगन्स की। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आपका कुछ ना कुछ थोड़ा सा 10th का भी सर्कल का पार्ट उठ के आ गया है। जैसे आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर बताया गया है, आपको शायद यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क भी बताया गया है। वो चीज़ें पहले आप क्लास 10th में पढ़ते, अब आपके क्लास 9th का पार्ट है चैप्टर 6 का, मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर, एरिया। साथ में कुछ चीज़ें जो आप पहले ही क्लास 8th या 7th में पढ़ते आए हैं वो भी है। तो ये आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अपने आप में कम्प्लीटली न्यू चैप्टर है, कम्प्लीटली न्यू चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक पुराने सिलेबस का 8th और 10th का मिला के बनाया गया है। फिर है आपका 7th, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, 10th तक की प्रोबेबिलिटी तो हमारे लिए बहुत आसान होती है, तो ये तो हमारा बहुत सबसे ईजी चैप्टर जो है आपके लिए मेरे ख्याल से यही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, है ना, सम्स की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, और डेक ऑफ कार्ड्स वगैरह की बात करेंगे। तो जब हम चैप्टर को समझेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपका 8th चैप्टर है प्रीसीडिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस। अगेन ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये भी 10th का और 11th का मिश्रण है। इसमें आपको 2 मेन चीज़ें पढ़नी है, पहली एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी जो है वो इस साल भी 2026-27 में भी क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है, और जीपी जो है वो क्लास 11th में पढ़ने को देखने को हमें मिलता है। पर अब आप क्लास 9th में भी हैं तो भी आपको एपी और जीपी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये आए हैं। चीज़ें आसान हैं, अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आसान हैं, टफ तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप पहले ही डर जाएंगे तो शायद चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएंगी। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो हम क्लास 9th में आपके बेस्ट स्कोर्स पे काम करेंगे। बट मेक श्योर कि आप मेरे हिसाब से अगर चलने का डिसाइड किए हैं तो आप फिर प्रॉपरली चलें। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, हम साल भर कॉन्सिस्टेंट मेहनत करेंगे ताकि आपके माता पिता जो आज के डेट में इतनी महंगाई में आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपके एजुकेशन पे, तो उनको आप एक सही आउटपुट ला के दें, है ना।
तो ये थी आज के वीडियो की बात, और बाकी हम इन डिटेल जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखेंगे चैप्टर के। जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सारा देखने को मिल जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में होगा और आपको यकीनन चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आज के डेट में संस्कार बहुत ज़रूरी है जो कि बच्चों में गायब होती जा रही है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का अच्छे से सम्मान करें, आप डेली उनको प्रणाम करें, उनकी सारी बातें मानें, और आप किसी भी तरीके से उनको या उनकी भावनाओं को आहत ना करें, खासकर पढ़ाई और करियर को लेकर।